सर आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सौदामिनी है और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आज रॉयल स्टार अचीवर टीम की तरफ से ये जूम पैनल में होने वाले ये सक्सेसफुल ट्रेनिंग के साथ ओरिएंटेशन के साथ ट्रेनिंग के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया दिन में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहली बात ये है कि आज गांधी जयंती है, एक ऐसे लीजेंडरी ऐसे व्यक्ति जो आज देश को स्वाधीनता देने के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए थे और आज वही 2 अक्टूबर है। आज मैं चाहती हूँ कि सारे लोग खोल के हाथ ऊपर करके वो 5 लेजेंडरी को आज उनको अभिनंदन करें, क्योंकि आज उनकी वजह से रियली में जो स्वाधीनता है, जो फाइनेंशियल फ्री और टाइम फ्रीडम मिलने वाली है, आज उन लोगों की वजह से आज हमको इतनी बड़ी खुशियां मिलने जा रही है। 2 अक्टूबर सारे लोगों को यहाँ पे पता है, तो हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ 5 लीडर जितने डायरेक्टर हैं उन लोगों के लिए पहले अभिनंदन किया जाए। क्या बात है, कहीं ना कहीं आज उनकी सोच, उनकी विचार की वजह से आज हमारे घर में कितनी खुशियां आएगा और कितने अच्छे से आएगा, उनके बारे में उन्होंने आज सोचे। इसीलिए आज नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, नया लंचिंग होने जा रहा है, सभी लोगों को यहाँ पे पता है। आज ट्रेनिंग के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सारे लोग यहाँ पे पैनल पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि ट्रेनिंग के बिना जिंदगी अधूरा है। बट इस ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने सारे हमारी रॉयल स्टार का लेजेंडरी से है, रॉयल स्टार के जो लीडर्स है, जिनकी वजह से आज ये रॉयल स्टार की टीम ये जो आगे दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, उन सारे लोगों को यहाँ पे हम पहले वेलकम करेंगे। सो आर यू रेडी? यस। तो पहले हम ऐसे के व्यक्ति को बुलाने जाते हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में आज उनकी ट्रेनिंग की वजह से कई लोग अपनी जिंदगी, कई हजार लोग अपनी जिंदगी बदले हैं। तो एक ऐसे पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जो आने वाले दिनों में डायमंड बनने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष मिश्रा सर। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए पहले। उसके बाद हम एक ऐसे पर्सनालिटी को यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहे हैं, वो एक इंजीनियर है और हम सभी को यहाँ पे पता ही है, सक्सेसफुल एक इंजीनियर थे। बट उनको पता है कि वो सक्सेसफुल आईबीएम जैसे कंपनी में सर्विस करते थे। आईबीएम जैसे कंपनी में काम करने के बावजूद भी उनको पता था कि आज उनकी जो जिंदगी है सिर्फ सर्विस वाला लाइफ है। आज आईबीएम जैसे कंपनी को वो आज छोड़ के, क्विट करके आज ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यानी कि हमारी सेफ्सॉफ्ट कंपनी को उन्होंने फुल टाइमर में लिया और आज अपने जिंदगी को बदल रहे हैं। ऐसे की पर्सनालिटी भी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगी कि उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर वीरेंद्र मोहन साहू सर, प्लीज वेलकम टू जूम पैनल। वेलकम साहब। थैंक यू सो मच। वही इंजीनियरिंग की धारा में और एक ऐसे पर्सनालिटी आ रहे हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी है और वो भी एक ऐसे ही सक्सेसफुल इंजीनियर होते हुए भी आज उनको भी वही फील हुआ। आज उन्होंने भी आज अपने बिजनेस को इस सक्सेस के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी है, मैं इनको यहाँ पे दिल से इनवाइट करना चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम आवर अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर भूपेंद्र सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल भूपेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस बीच में हमारे बीच में एक ऐसे डायनामिक कपल है जो कि दिन भर दिन हैदराबाद में रह के काम करते हुए अपने आप को प्रूव करते रहते हैं और आज वो सभी के लिए एक मिसाल बन चुके हैं कि हम लोग बोलते हैं कि कपल में काम नहीं होता है। अगर आपको किसी को लगता है कि कपल में काम नहीं होता है तो आप उन लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और किस तरह से काम होता है उन्हीं की जुबानी से आप सुन सकते हैं। सो प्लीज वेलकम हमारे डायनामिक कपल मिस्टर संतोष सर एंड दीप्तिमय मैम। वेलकम टू जूम पैनल। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। अभी एक ऐसे पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करने चाह रही हूँ जिनको मैंने भी कई बार मैंने सुना है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत ही डायनामिक और बहुत जोशीले अंदाजे से उनसे बात करते हैं और उनकी जब भी कोई ट्रेनिंग या प्लान रहता है दिल खोल के बात करता है और लोगों की वो बात जाती है। तो ऐसे की पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी और ग्रेट ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर रवि शर्मा सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल। थैंक यू सो मच सर।
और अभी इसी सिलसिले में मैं एक ऐसे पर्सनालिटी हमारे बीच में है जिनको मैं बहुत ही करीब से जानती हूँ। सर का ट्रेनिंग काफी बार मैं ले चुकी हूँ और सर की जो बात है वो हमेशा दिल पे लगती है। सर का मुस्कुराहट के साथ जो हंसते हुए जो बातें को रखते हैं वो सभी को सीखने के लिए बहुत इजी होता है। ऐसे की पर्सनालिटी हमारे बीच में है। आज कई हजार लोग, कई लाख लोग आज उनके साथ काम कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिला के। सो ऐसे की पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर सनम सिंह सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल मिस्टर सनम सिंह सर। वेलकम सर। सनम साहब, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक ऐसे पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी जिनकी वजह से मैं आज हूँ। आज ना बल्कि मैं, कई लाख लोग आज उनकी बात मान के अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आज रॉयल स्टार हम बोलते हैं, बट आज रॉयल स्टार का जो हर्ता करता दैव विधाता जिसको बोलते हैं, जिनकी वजह से आज ये रॉयल स्टार टीम सबके सामने उभर के आ रहा है, वो और कोई नहीं, हैदराबाद का आन बान शान, जिनकी वजह से आज करोड़ों लोग आज अपने जिंदगी को बदल रहे हैं। हमारी ग्रेट ग्रेट मर्करी लीडर, हमारे सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी, हमारी मर्करी लीडर मिस्टर डीवी रमन मूर्ति सर। वेलकम टू जूम पैनल सर। वेलकम टू जूम पैनल सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम महागुरु जी, वेलकम। वेलकम सर। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा दिन, खास दिन है। किंग तो पहले तो मैं बता चुकी हूँ कि आज 2 अक्टूबर है। एक तो गांधी जयंती है और दूसरा हमारी भी एक ऐसा नया शुरुआत होने जा रहा है। तो आज हम सभी के बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि आज ट्रेनिंग क्यों लिया जाए और ट्रेनिंग की वजह से लोगों की जिंदगी में किस तरह से बदलाव आता है उसके बारे में बताने के लिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ 1 मिनट बताना चाहूंगी। एक छोटा सा अगर बंदर को अगर डिसिप्लिन सिखाया जाए, एक छोटा सा बंदर को जो रास्ते में घूमता फिरता है, अगर उसको लाके ट्रेनिंग दिया जाए, अगर उसको डिसिप्लिन सिखा दिया जाए, तो उसको देखने के लिए हम लोग पैसा देते हैं, ना बल्कि सिर्फ पैसा देते हैं, उसके साथ सेल्फी भी खींचते। अगर एक छोटा सा बंदर से अगर एक इंसान सीख सकता है तो ट्रेनिंग का क्या वैल्यू है आप सभी को पता है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो इंसान है, अगर हम चाहेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक तगड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनको मैं फिर से दोबारा यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी सारे लोग हाथ ऊपर करके ऐसे पर्सनालिटी को यहाँ पे इन्वाइट किया जाए। प्लीज वेलकम आवर ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर संतोष मिश्रा सर। वेलकम टू जूम पैनल सर। वेलकम जूम पैनल सर। वेलकम संतोष साहब, प्लीज स्टार्ट। वेलकम सर। महागुरु जी, थैंक यू। आप सभी महागुरु लोगों को मेरा कोट कोट नमन है, प्रणाम है। और दोस्तों आए हुए इस पैनल पे सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों मैं कुछ बातों को रखने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं संतोष मिश्रा और यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं वहां से गांव से चल करके आया और एक छोटी सी जिंदगी जिसका नाम जिंदगी के तहत काट रहा था, एक परचून की दुकान को चला रहा था साथियों। और चलाते चलाते जिंदगी में सुबह एक काम था मेरा कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे बीच में जाना और रात को 11 पौने 12 बजे घर आना। और दोस्तों यही तकरीबन 15 से 16 साल मैंने परचून दुकान चलाते चलाते उस जिंदगी से मैं उब चुका था। और साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इतना परेशान था कि मैं उस काम को लेकर के, उस परचून को लेकर के, एक तो आमदनी कम और समय ज्यादा। 18 घंटे मुझे उस दुकान में समय देना पड़ता था। और उसके साथ दोस्तों कितना कमाता था, मैंने कहा 15,000, 18,000, 12,000, 14,000, कोई लिमिट नहीं था कि मेरा फिक्स नहीं था कितना कमाने के बाद। यानी 18 घंटा समय देने के बाद दोस्तों मैं उस काम से 15,000, 16,000, 12,000 रुपए के अचीवमेंट लेता था। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उस जिंदगी में मैं बैठ करके के सोचा करता था कि क्या यही जिंदगी में मिलने वाला है कि इससे बेहतरीन जिंदगी मिलने वाला है। और दोस्तों मैं सोचते सोचते
और बताया जाता है कि आज हम सिस्टम में आने के बाद हमें पता चला कि मेरी सोच पे कितनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। दोस्तों मैं सोचता था हमेशा कि काश मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले, काश मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मुकाम मिले जहां से मैं अपने बलबूते पर एक अपनी मुकाम बनाऊं, अपनी पहचान बनाऊं। मैं अपने घर वालों के दम पे इस काम को बड़ा ना कर सकूं, मैं एक अलग पहचान बनाऊं। दोस्तों ऐसा मैं सोचा करता था और 15-16 साल सोचने के बाद मैं थैंक्स देता हूं ऊपर वाले को कि उसने मेरी लाइफ में शेप्स ऑफ बिजनेस लाया। और दोस्तों इस बिजनेस को जब मैंने देखा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ 2 काम समझ में आया, एक तो पैसा लगाना है, दूसरा दो लोग जोड़ना है। इसके सिवा मुझे इस बिजनेस में कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन साथियों मैं रियल बता रहा हूँ, ये दिल की बात है कि मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ और उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं उसके बिलीफ पे मैंने जो है ना पेमेंट को करवाया और पेमेंट करने के बाद दोस्तों मैंने काम को शुरुआत किया। तो मैं इस बिजनेस को जब शुरुआत किया तो मुझे जब ट्रेनिंग में मैं जाता था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ड्रीम क्या है, लिस्ट क्या है, इन्विटेशन क्या है, सोदी प्लान क्या है, पेशेंस क्या है। ये सारी चीजें जब बताया जाता था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था और वहां बैठे बैठे मुझे सर में दर्द हो जाता था। और साथियों मैं बताऊं मेरे दिमाग में एक बात चलता था सर में दर्द के कारण कि मैं मेरे दुकान को मैं ताला लगा के शटर गिरा के जाया करता था। यानी शाम को 5 बजे शटर ताला लगाता था और रात को 10 बजे फिर मैं उस दुकान को शटर को उठाता था। इस दरमियान मेरे दिमाग में एक बात चलता था कि मेरे ग्राहक को मेरे कस्टमर ऑफिस जा रहे होंगे। मैं इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था तो अपने घर में किसी से बताया नहीं था और दूसरा की माइंड में चलता था बातें कि घर तक बातें जाएगी तो मुझ तक हो सकता डांट पड़ जाए, क्योंकि मैं अपने घर वालों के बहुत आज्ञाकारी था। मैं उनके अधीन कोई ऐसा काम नहीं जिंदगी में किया था। मैंने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया सिर्फ घर वालों को अगेन जाकर के, अपने भाइयों को अगेन जाकर के मैंने सिर्फ बिजनेस करने का डिसीजन लिया। तो इस बात को मुझे डर था कि अगर उनको पता चले दुकान बंद करके कहीं चला जाता है तो मेरे माइंड में ये भी बात चलता था। तो इसलिए मुझे ट्रेनिंग में बात जो बताया जाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात समझ में आया कि मैंने लगातार ट्रेनिंग किया, 6 महीने तक मैंने लगातार ट्रेनिंग अटेंड किया। तो समझ में आया कि ये बिजनेस क्या है, तो समझ में आया कि इस बिजनेस में लोग ज्वाइनिंग कैसे आती। लगातार ग्रुप मीटिंग में गया, लगातार प्लान में गया। मैंने इस बिजनेस को लोग मुझे बोलने लगे कि कहाँ जाते हो, पड़ोसी दुकानदार बोलते थे भाई कहाँ जाते हो, आपकी दुकानदारी खराब हो रही, कस्टमर आपके वापस जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इस बिजनेस से लगातार सिस्टम में जा करके मुझे इस बिजनेस से इतना प्रेम हो गया कि उस दुकान से मेरा मन ही हटने लगा था कि मैं सोचता था काश मैं कितने जल्दी अपना नेटवर्क बनाऊं, टीम बनाऊं। और मैं सोचता था, जैसे सुनता था कि मैं फुल टाइम करता हूं, मैं भी सोचा मैं भी फुल टाइम करूं। साथियों ऐसे करते करते गया और 6 महीना मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं आया, 7वें महीने मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं आया, 8वें महीने मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं उस अर्जुन पार्क के अंदर मेरी कोई मार्केट में फेस वैल्यू खराब थी या मैंने किसी से 10 रुपए उधार लिया होगा, किसी से 10 रुपए खाया होगा। लेकिन मैं इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहा था कि बिजनेस मुझसे चलेगा कैसे, बिजनेस मुझसे होगा कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा था। 9वें महीने मेरे साथ एक ज्वाइनिंग आई और दोस्तों एक ज्वाइनिंग आई, दूसरा जानना चाहते हैं कौन ज्वाइनिंग, मेरे बड़े भाई साहब की ज्वाइनिंग आई। क्योंकि मैं डरता था, जब मेरे भाई को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत फटकार मिला और मुझे जो ना बोला कि अभी बर्बादी रास्ते चल पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम को और मैं धन्यवाद देता हूँ उस पर्सनालिटी को जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर के आए। नाम मिस्टर भूपेंद्र जी के लिए मैं चाहता हूँ जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। उन्होंने मैं अपने बड़े भाई से मुलाकात कराया, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन बार बार हर संडे को उनकी छुट्टी होती थी और भूपेंद्र जी हर संडे को मेरे घर आते थे। 2-2 घंटा 3-3 घंटा दोनों लोग एक दूसरे से बात करते थे। करते करते उन्होंने ट्रिपल आईडी बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया। और करने के बाद दोस्तों मेरा एक रेफरेंस क्लियर हो गया। अब दूसरे रेफरेंस की बात बताऊं तो मेरे साथ कोई और नहीं, दूसरे मार्केट में कोई मिल ही नहीं रहा था। बड़े मुश्किल से फिर जो है ना 12 महीने के बाद दूसरी ज्वाइनिंग आई और वहां से मेरा चेक शुरू हुआ दोस्तों 1000 रुपए का। जब 1000 रुपए चेक हुआ तो मेरे भाई साहब को पता चला कि 1000 रुपए चेक आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि 12 महीना काम करने के बाद अगर तुम 1000 रुपए कमाए हो और तुम लास्ट के लॉस कितना किए हो, दुकानदारी कितना खराब की हो, कस्टमर कितने तुम्हारे खराब हुए, तुमने कभी सोचा? मैंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था उनको जवाब दूं। और साथियों जब भी मैं रात को घर आता था 12 बजे तो मुझे एक ही चर्चा से कि आ गया करोड़पति।
और कितने दिन ऐसा होता था मैं गुस्से में खाना नहीं खाता था, सो जाता था और सुबह फिर 5 बजे उठ के दुकान पे जाता था। ऐसे क्रिया चलती चलती रही दोस्तों। लेकिन साथियों जब मेरे पहला चेक आया 12 महीने के बाद, दूसरा चेक मेरा फिर 13 महीने में आया और दोस्तों इस वर्ष मेरा 4500 चेक आया। और साथियों मैंने इस बिजनेस को और दमदारी से काम करना शुरू किया। लोग मुझे चैलेंज करते गए, लोग बोलते थे कि ऐसी कंपनियां चलती नहीं है क्योंकि इस कंपनी में लोग बर्बाद होते हैं। लोग बोलते थे, मेरे जितने क्लोज थे, ऐसे ऐसे मेरे क्लोज फ्रेंड थे जो डॉक्टर थे, अच्छे जो प्रोफाइल से लोग थे, मुझे लोग बोलते थे कि संतोष तुझे पैसे क्या कमी हो गया, अगर पैसे की जरूरत है तो तुम इसे और 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए ले ले, दुकान को बड़ा कर ले, लेकिन इस काम को मत करना, ये काम बर्बाद करने का काम के सिवा और कोई काम नहीं है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं उनको जवाब क्या दूं। मैंने उनको बोले कि ये ऐसी बंजर है कि निकल जाएगी, लोगों को पता नहीं चले कहाँ लोग जाएंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, बंजर में अगर एक ही पौधा खड़ निकलता है तो सबसे ताकत और पावरफुल होता है, और एक ही जो है ना पौधा आकर के अपना वो बहुत बड़ा विकार रूप लेता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मैं लोगों को जवाब देते करते काम करते शुरू किया। और दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से फिर मैंने एक डिसीजन लिया। मेरे घर में हालांकि थोड़ा विरोध हुआ, विरोध होने की वजह से दोस्तों लोग जो है ना काफी विरोध करना शुरू किए, लेकिन मैं फिर भी जो है ना मेरे मन में मैंने सिस्टम में एक फंक्शन देखा था, और फंक्शन देखने के बाद देखा कि भाई यहाँ से लोग 2 लाख रुपए पदवी का चेक लेते हैं, यहाँ से लोग डायमंड बनते हैं। मैं जिस संगत में रह रहा हूँ उस संगत ये 10-20 हजार 50 हजार रुपए कमाने की संगत नहीं है, ये लाखों रुपए कमाने की संगत में रहता हूँ। मैं लाखों रुपए कमाने की संगत में अब मैं गया हूँ, तो मैं इनकी बात ना मान करके मैंने दोस्तों सक्सेस सिस्टम अपने आदर्श अपने सीनियर की बात को माना। और दोस्तों घर वाले विरोध किए, रिश्तेदार विरोध किए, दोस्त लोग मेरे साथ छोड़ दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और साथियों मैंने अनजान लोगों पे काम करना शुरू किया और काम करते करते गए, और आने वाले समय में इस बिजनेस को मैं ऐसे करियर फुल टाइम से करना शुरू उतर गया। उस दुकान को मैंने बंद किया, और दोस्तों बंद करने के बाद आने वाले समय में आज मैं इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था 4-5 हजार रुपए कमाने के लिए। आज सेल्सों के माध्यम से साथियों लाखों रुपए का अचीवमेंट है। आज क्या क्या अचीवमेंट है, लोग बोलते हैं कि यहाँ से पैसे नहीं, लोग मुझे बोलते हैं सेल्सों से पैसा नहीं आएगा क्योंकि आरसीएम है, एमवे है, ऐसी कंपनियों से लोग, स्मार्ट वैल्यू कंपनियों से लोग जले हुए थे। तो सिक्को लाइफ के बारे में कोई जानता नहीं था, लोग बोलते ऐसी कंपनियों से पैसा नहीं आया, लोगों में चेक दिखाता था। मेरे एक बड़े भाई साहब है और लखनऊ में रहते थे, मैं उनको ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन करने के बाद मुझे सलाह देते थे कि तुम जो है ना काम छोड़ दो, कोई बात, जो पैसा गया जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो हम फिर कमा लेंगे, लेकिन यहाँ से कुछ होगा नहीं, तुम्हारा दुकानदारी खराब होगा। तो उनके एक मित्र थे और उन्होंने जो है ना सेफ शॉप को सिक्को लाइफ ज्वाइन किया था, तो उन्होंने सबको ज्वाइन करने में छोड़ दिया था। तो उन्होंने मुझे उदाहरण दिया कि ऐसे काम लोग छोड़ दे रहे हैं, तुम छोड़ दो इस काम को। तो मैंने बोला कि सही करो बड़े भाई, लेकिन मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। अगर उन्होंने काम से फेलियर हुए हैं तो मैं इस काम को करके दिखा के आपके सामने प्रूव करूंगा कि सेफ शॉप से दम पे पैसा आता है, लाखों रुपए महीने का चेक आता है, हफ्ते का चेक आता है। और दोस्तों सेफ शॉप के दम पे मैंने प्लाट लिया नागलोई के अंदर। सेफ शॉप के दम पे मैंने दोस्तों जहां जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था, मैंने एक बाइक लिया, उसको चेंज किया, 1 साल चला, दूसरी बाइक लिया, उसको चेंज किया, तीसरी बाइक लिया, उसको चेंज किया, दूसरी चौथी बाइक लिया। दोस्तों सेफ शॉप में मैंने कार खरीदा। दोस्तों सेफ शॉप दम पे मैंने छोटे से लेकर बड़े अचीवमेंट करता हूँ। आज अगर बात करूँ तो दवाई से लेकर, सब्जी से लेकर के, शॉपिंग से लेकर के, और दोस्तों हवाई घूमने टहलने के लेकर के सब सेफ शॉप दम पे करता हूँ। इसी जो है ना क्रम, थैंक यू महागुरु जी। और दोस्तों मैं इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहूंगा। दोस्तों मैं इसी क्रम में बढ़ना चाहूंगा कि जो है हमारे कुछ ऐसे सभी लेजेंड डायमंड सेफ शॉप के, मैं उनका जो है अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। जैसा बताया जाता है कि जैसे हमारे मेंटर, हमारे आदर्श, हमारे गुरु हैं, इनके पग चिन्हों पर काम करके बहुत सारों ने सक्सेस लिया, बहुत सारों ने सफल हुए। तो मैं ऐसे मेंटर को जो है ना वेलकम करता हूँ। नाउ जो है मिस्टर राज चतुर्वेदी जी, हमारे एक मेंटर आते हैं मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी, महागुरु जी डीवी रमन्ना मूर्ति जी, महागुरु जी सन्नाम सर, महागुरु जी नवल सर, मिस्टर योगेश सर, महागुरु जी रवि शर्मा जी। और हमारे ऐसे पैनल में मेंटर में आते हैं मिस्टर अविनाश अधिकारी जी, संतोष साहू एंड दीप्ति मैम के लिए को मेरा बार बार प्रणाम है, नमस्कार है साथियों।
और हमारे अपकमिंग डायमंड मिस्टर भूपेंद्र सिंह और दीप्ति सौदामिनी मैम के लिए मेरा नमस्कार है। दोस्तों, अब इस काम को शुरुआत करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस बिजनेस को लिखा है। आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, हमारे और आपकी सभी की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि हमारे आज सीखने का दिन है। आज फ्राइडे और ट्रेनिंग के बाद सीखने का दिन होता है, जो इस 20 सालों में आज तक ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत सारे लोगों ने इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग को लेकर के सीखते हुए दोस्तों आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, आज बहुत बड़ा टीम बना चुके हैं। और ऐसा बताया जाता है, मोदी साहब ने बताया है दोस्तों कि अगर सपने पूरे करना है तो टीम बनाओ। और दोस्तों, हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ सोप आपको यहाँ टीम बनाने का मौका देता है, सपने पूरे करने का मौका देता है। दोस्तों बात करता हूं मैं कि आज इस सेशन को चालू करने से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस इतने बड़े पैनल पे मुझे एक बोलने का मौका मिला। इतने बड़े पैनल पे मुझे आज पहली बार ट्रेनिंग देने का मौका मिला और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, बहुत अपने को प्राउड फील करता हूं कि हमें आज महागुरु जी के सामने जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलने का मौका मिला है, मैं उनको फिर से नमस्कार करता हूं। और दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आज 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही है। उसके बाद लिखा है व्हाट टू डू, ओनली 3 गिव्स यू 100% सक्सेस। दोस्तों 100% सक्सेस दोस्तों बताया जाता है सक्सेस पथ रास्ता। दोस्तों पथ रास्ता दोस्तों हम आज हमारे सक्सेसफुल मेंटर्स के डिसाइड किए हुए किया था कि हम जो रास्ते पर चल रहे हैं हम बहुत कामयाब बनेंगे, हम बहुत सक्सेसफुल बनेंगे दोस्तों। और मुझे भी लगातार हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ चलते हुए आज हमारे मेंटर्स ने उस मुकाम को हासिल किया है, जिस मुकाम को 20 सालों में आज लाखों नहीं हजारों नहीं लाखों लोगों ने सफल हुए हैं। दोस्तों उसी मुकाम पर हम लोग भी चल करके यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। पहला रास्ता आता है P for पेशेंस। दोस्तों पेशेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस हम कहाँ नहीं रखते हैं, पेशेंस हर एक फील्ड में रखते हैं, चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे। पेशेंस की बात बताऊं दोस्तों, अगर एक रिक्शा वाला कितने घंटे का पेशेंस रखता है, 1 घंटा आधा घंटा का पेशेंस रखता है और कितना पैसे कमाता है वो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए इतने कमाता है। दोस्तों एक किसान होता है, वो कितने महीने का पेशेंस रखता है, 3 से 4 महीने का पेशेंस रखता है, कितना पैसा कमाता है 1000 5000 10,000 15,000 यही पैसे कमाता है। एक नौकरी वाला व्यक्ति कितने दिन का पेशेंस रखता है, 30 दिन का पेशेंस रखता है और 30 दिन का पेशेंस रखने से महीने में कितना लेके आता है 15,000 20,000 25,000 रुपए लेकर के आता है। दोस्तों पेशेंस की बात बताऊं तो इस बिजनेस में हमें सबसे बड़ा क्या होता है कि पेशेंस रखना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। एक बच्चे को माँ बाप पाल पोस के 20 साल तक बड़ा करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, हमें 20 साल तक माँ बाप पेशेंस रखते हैं। दोस्तों थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि पेशेंस हर एक फील्ड में रखना पड़ता है। एक बच्चा एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पूरे 1 साल का पेशेंस रखता है, तब जाके पेपर देता है, वो भी कोई गारंटी नहीं होता पेपर देने के बाद वो बच्चा पास होगा। दोस्तों यहाँ पे एक जो है ना, अगर हम जिस ट्रेन में बैठते हैं, हम चाहे यूपी बिहार बंगाल से आते हैं, हम पेशेंस रख करके हम अगर 24 घंटे का सफर है तो 24 घंटे उस ट्रेन में बैठते हैं तो हम जाकर अपने मुकाम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर हम एक बस में अगर हम जाना पड़ता, हमें 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर का पेशेंस रखते हैं तो हम जाकर के उस मुकाम पर पहुंचते हैं। साथियों इसी तरह सेफ शॉप में सक्सेस लेने के लिए एक यहाँ पे
पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, और पेशेंस रखते हुए जो व्यक्ति 2 से 3 साल तक काम करता है, यहाँ पे आने वाले समय में वो सफल और सक्सेस बनता है। दोस्तों एटीट्यूड की बात बताऊं तो हमें यहाँ पे सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। सबसे पहले किसके बारे में सकारात्मक सोच रखना? अपने बारे में रखना है। हमें अपने बारे में सकारात्मक सोच रखना है। हम हमेशा लगातार हम अपने बारे में सब सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं लोगों ने मुझे जो है ना, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकता हूं। ऐसी बातों को अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते हुए हम जो है सक्सेस के रास्ते पर रुकावट कर लेते हैं। और बात बताऊं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि हम जो है सक्सेस के लिए, सकारात्मक सोच के लिए हम अच्छी चीजों में नकारात्मक सोचते हैं। हम नेगेटिव बात सोचते हैं कि हम जो है, जैसे बात बताऊं दोस्तों, अगर हम सोचते हैं आज एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, कुछ लोग होंगे उनकी सोच होगी नकारात्मक, कहेंगे आधा खाली है, और कुछ सकारात्मक सोच वाले से मिलेंगे कि बोलेंगे कुछ आधा भरा है। ऐसे अब यहाँ पे सक्सेस के लिए हमें सोच हमारी डिपेंड करती है कि हम किस सोच से हम यहाँ पे सक्सेस ले रहे हैं। दूसरा आता है टीचबिलिटी, सीखना और सिखाना। दोस्तों हम सीखने की बात बताऊं तो हम जिस किसी भी फील्ड में पैसा कमा रहे हैं, वहां हमने क्या किया? सीखा है। अब बगैर सीखे हम उस फील्ड से पैसा नहीं कमा रहे हैं। साथियों यहाँ पे भी 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीने की कमाने की बात हो रही है, तो हमें सीखना चाहिए या नो? और दोस्तों सीखने पे तो हम सीखने की बात होती है, यहाँ पे हमें सक्सेसफुल लोगों की ऑडियो वीडियो सुनना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों की ट्रेनिंग सुनना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों की वीडियो सुनना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों ने कैसे कैसे कामयाब हुआ है, उस चीज को हमें सीख करके हमें यहाँ पे अपने सीखना और सिखाना है। ऑनेस्टी बात बताऊं दोस्तों, ईमानदारी हम कहाँ नहीं चाहिए, हर एक फील्ड में। अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ईमानदारी नहीं होता है तो वहाँ पे रिश्ता नहीं कामयाब होता, टूट जाता है। एक बाप बेटे के रिश्ते में अगर ईमानदारी नहीं है तो रिश्ता टूट जाता है। एक दोस्त के बीच में अगर ईमानदारी नहीं है तो रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे हमें सक्सेस के लिए ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। किसके प्रति? अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हमें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार हमारी बहुत बड़ी सफलता की कामयाबी है। हम जब इस बिजनेस में, बहुत सारे लोगों को मन में आता है कि हम इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों उनके अंदर ये चार चीजें रखना पड़ेगा। पहला रखना पड़ेगा, अगर इस बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या रखना पड़ेगा? एटीट्यूड, यानी सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा। हमें सकारात्मक बनना पड़ेगा, नकारात्मक नहीं। तीसरा क्या है? टीचबिलिटी, सीखना और करना पड़ेगा। जो हमारे सक्सेसफुल लीडरों ने सीखा है वो हमें सिखाना पड़ेगा। ऑनेस्टी, यानी हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। दोस्तों अभी यहाँ पे डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू, यानी हम किसके पूर्वज माने जाते हैं? बंदरों के। दोस्तों बंदरों के पूर्वज माने जाते हैं। इसी तरह से हम जिस बिजनेस में आते हैं तो हमें किसका डुप्लीकेशन करना? हमने अपने अपलाइन का डुप्लीकेशन करना, कि हमें हमारी अपलाइन प्लान कैसे दिखा रही है, हमारी अपलाइन सक्सेसफुल लीडर कैसे फॉलोअप कर रहे हैं, हमारे सक्सेसफुल अपलाइन टीम को कैसे जो है ना लीड कर रहे हैं, हमारी सक्सेसफुल अपलाइन कौन सी किताब पढ़ रही है, कौन सी ट्रेनिंग सुन रही है, इस बात का हमें डुप्लीकेशन करना है। लेकिन साथियों यहाँ पे डुप्लीकेशन लोग किसका करते हैं? टीम का कर लेते हैं। टीम कर लेते हैं कि टीम किताब नहीं पढ़ रही है तो मैं क्यों किताब पढ़ूं, टीम ट्रेनिंग नहीं आ रहा है तो मैं क्यों ट्रेनिंग में आऊं, टीम प्लान नहीं कर रहे तो मैं क्यों प्लान करूं, टीम मुझे कॉल करने नहीं कर रही तो मैं क्यों कॉल करूं। इस बात का हम डुप्लीकेशन करके कर लेते हैं। लेकिन साथियों सक्सेस के लिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल लोगों की डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, सक्सेसफुल अपलाइन का, सक्सेसफुल सीनियर का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर हम सक्सेसफुल सीनियर और डुप्लीकेशन कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 100 बताए व्हाट टू डू, यानी ओनली फॉर 3 गिव्स यू 100% सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस 100% पक्की निश्चित है। जैसे कि 90% एक्साइटमेंट बताया जाता है कि 90% एक्साइटमेंट हमें दिखता कैसे? हम अगर खूब गंदे कपड़े पहन लेते हैं, फटे हुए चप्पल पहन लेते हैं, क्या हमारे अंदर एक्साइटमेंट आएगा? नहीं आएगा। अगर एक्साइटमेंट दिखाना तो हमें नए कपड़े पहनने के बाद देखिए हमारे अंदर कितना एनर्जी आता है, कितना हम जोश के साथ आते हैं, कितना एक्साइटमेंट रहते हैं। और दोस्तों अगर हम जो है यहाँ पे एक्साइटमेंट की बात बताऊं तो जिस किसी में हम घर में भी अगर डाउन होकर आते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर हम जॉब में भी जाते हैं, हम वहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ काम नहीं करते तो हम मालिक हमें निकाल देता है। हमें वहाँ मालिक से बोलता भाई आप जाओ, आपसे कल को आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सक्सेस ऑफ सिस्टम सेफ शॉप में कामयाबी के लिए दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे 90 ने 100% एक्साइटमेंट होना चाहिए, और ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हमें ऐसा क्या चीज मिल गया है, इस बात को सोच करके हमें एक्साइटमेंट होना है कि आज हमारी जिंदगी कैसी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम आने वाले समय में हमारी जिंदगी सेल्फ शॉप के माध्यम से हम 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक उठाने वाले हैं, इस बात से हमें सोच के एक्साइटमेंट होना है। तीसरा दूसरा आता है टेक्निक, इसके बारे में बात बताऊंगा लास्ट में। 2% फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताऊं तो साथियों, यहाँ फाइन ट्यूनिंग कि बताया जाता है जिसका जितना बड़ा व्यवहार होता है उसका उतना बड़ा व्यापार चलता है। अगर हमारा व्यवहार बड़ा नहीं है तो हमारा बिजनेस बड़ा, व्यापार बड़ा नहीं हो सकता है। साथियों यहाँ पे व्यापार बड़ा करने के लिए हमें व्यवहार बड़ा करना पड़ता है। यहाँ पे हमें फाइन ट्यूनिंग 2% नहीं 100% फाइन ट्यूनिंग हमें सक्सेस दिलाती है, और ये हमारे इस बिजनेस का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। हमें फाइन ट्यूनिंग किसके प्रति होना चाहिए? हमें अपने फाइन ट्यूनिंग अपने प्लान के प्रति होना चाहिए, अपने सीनियर के प्रति होना चाहिए, अपने लीडर्स के प्रति होना चाहिए। ऐसा फाइन ट्यूनिंग कि बगैर उनसे बात किए हमें नींद नहीं आनी चाहिए, बगैर उनसे जो है ना फोन कॉल मैसेज किए हमें रिपोर्टिंग दिया हमारे अंदर नींद नहीं आनी चाहिए। दोस्तों दूसरा फाइन ट्यूनिंग टीम के प्रति, टीम कैसी भी हो हमें उनसे जो है ना हमें फाइन ट्यूनिंग बना करके इस बिजनेस से कामयाबी ले सकते हैं। 8% टेक्निक की बात बताऊं साथियों तो इसके बारे में 8% जैसे शादी के 7 मंत्र होते हैं, इसी तरह दोस्तों इस बिजनेस के 8 मंत्र होते हैं। शादी के 7 मंत्र हमें जन्म जन्म के बंधन से बांधता है। शादी के 7 मंत्र जो है हमें जवानी से लेकर बुढ़ापे तक साथ रखता है, हमें दादा बनाता है, परदादा बनाता है, नानी बनाता है, दादी बनाता है, सारी चीजें बनाता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सेल्फ शॉप में जो 8 बातें सीख लेता है, फॉलो कर लेता है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो दादा बनता है, नाना बनता है, परदादा बनता है, सारी चीजें बनता है, क्योंकि यही चीजें हमारे सक्सेस सिस्टम में लोगों ने किया है। सबसे पहला था ड्रीम की बात बताऊं दोस्तों, लिखा हुआ है स्मॉल स्टेप लीड टू बिग रिजल्ट। एक छोटा कदम हमें बड़े परिणामों तक ले जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें जीने पर छत पे चढ़ना हो तो हमें स्टेप बाय स्टेप जीने पर चढ़ना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों हमें सेल्फ शॉप में अगर कामयाब होना है तो हमें छोटे छोटे कदम को, छोटी छोटी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों हमें बड़े परिणामों तक पहुंचना है। लिखा है ड्रीम गोल। दोस्तों अगर ड्रीम नहीं हो, सपना नहीं हो तो हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे? दोस्तों मैं अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस को जब देखा तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था, देखने से पहले मेरा कोई ड्रीम नहीं था, और जब देखा तब भी कोई ड्रीम नहीं था, क्योंकि वही जिंदगी में जो सोचता था कि क्या करना है, अब तो कुछ कर नहीं सकता, शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या करना है, यही से जिंदगी काट लेंगे। लेकिन दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जब आया, ट्रेनिंग लिया, आदर्श लोगों के वीडियो सुना तो ड्रीम जगा। और ड्रीम दोस्तों जगने के बाद मैं इस ड्रीम में बताया जाता है कि व्यक्ति यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट जब बन सकता है जो व्यक्ति यहाँ पे ड्रीमर से होता है, जिसके सपने होते हैं। और दोस्तों मैं सेल्फ मोटिवेट बना और मैंने इस बिजनेस को काम किया। और सबसे पहला ड्रीम हमने जो है ना इस बिजनेस के माध्यम से बाइक जो है ना लगाया, बाइक अचीव किया। फिर मैंने जो है ना मकान का ड्रीम किया, मकान लिया दोस्तों। फिर मैंने कार का ड्रीम लिया, कार लिया दोस्तों। फिर मैंने जो है ना प्लाट के ड्रीम लगाया, प्लाट लिया दोस्तों। ढेर सारे ड्रीम को लगाया, ढेर सारे ड्रीम को पूरा किया। और दोस्तों अब हमारा टारगेट है कि विदेश घूमने का, और विदेश भी घूमेंगे। लिखा है नॉट फेलियर बट लो आई एम क्राइम। दोस्तों यहाँ लिखा अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके। साथियों आप जब गोल लगाएंगे, सेट करेंगे, टारगेट में लगाएंगे, गोल सेट करेंगे तो ये हो सकता है एक बार आप यहाँ से फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, 3 बार फेल हो सकते हो। आपने एक नाम सुना होगा थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने बार बार उनका गोल फेल हो जाता था। उन्होंने गोल लगा रखा था मुझे बल्ब का आविष्कार करना है, बार फेल होते थे, बार उनका गोल टूटता था, बार वो लिखते थे, बार अपने दिमाग में गोल बनाते थे और बार उनका गोल टूट जाता था। लेकिन उन्होंने उनका दृढ़ संकल्प, उनकी जो है ना लक्ष्य इतना मजबूत था साथियों कि उनका जो है ना गोल, वो जो टारगेट बना रखे थे कि बल्ब का आविष्कार करना, पूरे देश में उजाला करना, उन्होंने पूरा किया। 9,999 बार हारने के बाद 10वीं बार उन्होंने जीता है और आज बल्ब का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों, जब हम अपना लक्ष्य लिखते हैं, गोल लिखते हैं, तो हो सकता है हम 1 बार हार जाए, 2 बार हार जाए, 3 बार हार जाए, हमारा पूरा ना हो। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य हमारा पर्पस क्लियर होगा, मजबूत होगा, तो कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो उसको जो है ना पूरा ना हो सके। दोस्तों लिखा है स्मॉल गोल, स्मार्ट टर्न, मिडिल टर्न और लॉन्ग टर्न।
दोस्तों हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो हमें कैसा लिखना चाहिए, कैसा गोल बनाना चाहिए, कैसा ड्रीम बनाना चाहिए। सबसे पहले जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें सबसे पहले बाइक का ड्रीम बनाना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत साथी ऐसे होते हैं, जब हमारे सक्सेस ऑफ सिस्टम के लीडर्स बताते हैं कि भाई आप ड्रीम लिखो, तो लिखेंगे सीधे ड्रीम कहेंगे 1000 रुपये क्या, हम कार का ड्रीम लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कार का नहीं, सक्सेस ऑफ सिस्टम जो 20 सालों ने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 20 सालों का गाइडलाइन है साथियों, यहाँ पे बताया गया कि हमें 3 से 6 महीने के अंदर हमें अगर ड्रीम लिखना है, गोल बनाना है, तो हमारा ड्रीम क्या होना चाहिए, बाइक का। क्योंकि बाइक हमारे पास रहेगा तो हम पैदल जाते हैं 1 घंटा पहुंचते हैं, 2 घंटे पहुंचते हैं, आधे घंटे पहुंचते हैं। तो जब हम बाइक का ड्रीम लगाएंगे, जहां हम 1 घंटे में पहुंचते हैं, बाइक रहेगा तो हम 15 मिनट में पहुंच करके उस व्यक्ति को हम अपने समय को बचा सकते हैं और उस व्यक्ति को अपनी जानकारी भी दिखा सकते हैं। हमने दिया किसी टाइम 8 बजे का और हमारे पास बाइक नहीं, हमने बाइक लिया नहीं, साधन हमने ड्रीम लगाया नहीं, तो हम उसको 8 बजे हमने टाइम दिया, हम पहुंच नहीं पाते। हम पैदल घर से निकले, हम 8:30 बजे पहुंचे, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो टाइम क्लियर होगा? नहीं होगा। दोस्तों निकल जाएगा, हमारा टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या लेकर लिखना है, हमें बाइक का ड्रीम लगाना है। बाइक लगाने के बाद हमारा बाइक का ड्रीम हो दोस्तों, तो 1 से 2 साल के बीच में बताया जाता है कि जब हमारी टीम ग्रोथ कर जाती है, टीम बड़ा हो जाती है, हमारे गांव में लोग सिल्वर गोल्ड पर्ल बन जाते हैं, और जब हम तोपाज और आगे बढ़ जाते हैं तो हमें एक जो है ना 5 से 6 लाख की कार का ड्रीम लगाना है। लग्जरी कार के नहीं कि हमने ओडी जैगवार लगा लिया, हमें एक लग्जरी कार का ड्रीम लगाना है कि हमें जो है ना 5-6 लाख की कार लेना है। क्योंकि जब हम इस बिजनेस, अगर हमने बाइक लिया तो हमारा अगला ड्रीम होना चाहिए कार का। हमने कार लिया तो तीसरा ड्रीम हमारा होना चाहिए कि जब हम 3 से 5 तक इस बिजनेस में हम बड़ी बड़ी टीम बना लेते हैं, तो हमें देश विदेश की यात्रा भी हमारा ड्रीम होता है, उसको पूरा करना चाहिए। हमें बहुत हमें जरूरत है बंगले में रहने की, उसमें पूरा करना चाहिए। साथियों अगर जो है ना यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ गोल को सेट करना और मजबूत लक्ष्य बनाना और ड्रीम को पूरा करना है। अब साथियों ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, लिस्ट की बनाना जरूरत पड़ेगी। और हमारा बिजनेस किसका, लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में बताया जाता है, इस बिजनेस को करने के लिए लोगों की जरूरत है। और ऐसा बताया जाता है कि खाली बोली कभी खड़ी नहीं होती है, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। साथियों यहाँ पे लिस्ट में बताया जाता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक हॉट लिस्ट होती है, एक वार्म लिस्ट होती है, एक कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट दोस्तों वो लोग होते हैं हमारे पास जो रिलेशनशिप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी लिस्ट होती है, हमारे हो सकता है 100 लोग 50 लोगों की लिस्ट होती है। और दूसरा होते हैं हमारे वार्म लिस्ट, ये भी कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं होती है, हो सकता है 10 20 100 50 की लिस्ट होती है। तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट, ये हमारे बहुत सारे हजारों की लिस्ट बनती है, लाखों की लिस्ट होती है, इनकी अनगिनत लिस्ट होती है, इनके कभी वैल्यू रेशो खत्म नहीं होता है। ये तीसरा कोल्ड लिस्ट होता है। अब लिस्ट बनाते हुए हमें 3 चीजों को ध्यान देना है। क्या? सबसे पहला तो व्यक्ति जो है ना सोशल होना चाहिए। सोशल मीन्स यानी कि वो जो है ना पढ़ा लिखा, सोशल यानी सामाजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है ना वो बातों को ना समझ पाए। दूसरा एजुकेशनल होने, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरा क्या होना, फाइनेंशियल होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट को यानी कम से कम 200 बीबी का प्रोडक्ट लेने के उसके अंदर कैपेसिटी क्वालिटी आनी चाहिए। तीसरा मेंटल, यानी कि पागल वो नहीं हो, पागल होना चाहिए। कौन सा? कि मीराबाई की तरह से पागल होना चाहिए, महात्मा गांधी जी की तरह से पागल होना चाहिए। यानी कि वो पागल होना चाहिए, कपड़े फाड़ के रोड पे घूमने वाला पागल नहीं होना चाहिए। साथियों यहाँ पे लिखा गया ऑल 3 फीट कारगर रूल, यानी 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है, हमारा जो भी अनजाने लोग आते हैं, हम बस में जाते हैं, हम नाई की दुकान पे जाते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम जो है ना कोई भी काम करते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, हम हवाई जहाज में जाते हैं, हम कार में जाते हैं, जो भी 3 फीट के दायरे में आता है वो हमारा क्या प्रोस्पेक्ट है, उसका हमारा नाम मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास जो है ना नाम मोबाइल होने के साथ साथ उसको हमें कॉलिंग करना चाहिए। अब हमने उसका लिस्ट बना लिया, हमें क्या करना है, इन्विटेशन करना है, इनवाइट करना है। इनवाइट में सबसे बड़ा बहुत लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, यहीं पे बड़े बड़े शेयर हो जाते हैं ढेर। साथियों यहाँ क्लियर द नाइट इन्विटेशन टूल्स, अभी हमारा जिस तरह से यहाँ पे वेन्यू तो हमारे कुछ है, हमारे यहाँ नहीं चले दिल्ली में, लेकिन सिटियों में वेन्यू चालू हो चुका है। तो हम वेन्यू का इन्विटेशन दूसरा होता है, लेकिन हमारे जूम का इन्विटेशन दूसरा होता है। यहाँ पे हमें जो है ना कैसे इन्वाइट, हमारा उस व्यक्ति से हमारा रिलेशन कैसा है, सबसे बड़ा ये रखता है कि हमारा उसका बातचीत व्यवहार किस तरह से रिलेशन डेवलप है। हम इस तरह से करके उस व्यक्ति की इन्वाइट करते हैं।
इनवाइट करते 2 चीजों को हमें रखना, ध्यान में रखना। सबसे पहला कि अगर हम जूम पे प्लान दिखा रहे हैं तो उस व्यक्ति को हमें बोलना है कि हमें वो 40 मिनट तक या 1 घंटे तक हम अगर हमारी जानकारी लेते हो तो मैं दावा देता हूं कि आप यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। दूसरा बात है उसको ये बताना है कि अगर आप आधी दूर जानकारी लोगे तो आधी दूर जानकारी आपको समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए पूरी जानकारी लेना है। दोस्तों यहाँ पे इन्विटेशन के तरीका कुछ नहीं, अपना रिलेशनशिप है। डोंट यानी यहाँ पे बताया गया नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस, हरी यानी 4-5 चीजें नहीं करना है। नेम ऑफ कंपनी यानी जब कंपनी बहुत विजनरी है, कंपनी के डायरेक्टर बहुत विजन के साथ काम करे, कंपनी वीकली पे आउट दे रही है, कंपनी जो यहाँ पे हमारे चेक लगातार लोगों ले रहे हैं, तो कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना। दोस्तों 2 कारण है। सबसे पहले तो हमारे पास जिस तरह से जानकारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के सक्सेसफुल लीडर देते हैं, सक्सेसफुल अपलाइन देते हैं, उस तरह से आप जानकारी नहीं दे सकते हैं। दूसरा बात, आप 1 घंटे 40 मिनट की जानकारी आप 4 मिनट में दे देंगे तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। अब तीसरा बात दोस्तों कि अगर 4 मिनट की जानकारी आप 40 मिनट 1 घंटे की जानकारी आप 4 मिनट देंगे तो आपको जिस तरह से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लीडर बताते हैं, सारी चीजों को प्रोफाइल तरीके से बताते जाते हैं, उस तरह से अगर नहीं बताते तो व्यक्ति को समझ नहीं आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो ना सिर्फ 2 काम करना है, हमें इन्वाइट करना है कि भाई कल आप 10:50 पे फ्री हो बिजी हो, अगर वो कहते हो फ्री हूं मैं, तो उसको क्या बोलना है कि हमारे पास एक ऐसा जानकारी है और उस जानकारी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10:50 फ्री रहोगे तो ही मैं आपको आईडी पासवर्ड दे सकता हूं, अन्यथा मैं किसी और को दूंगा, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए जिसकी जिंदगी बदल सकती है, जो वो जानकारी उनके लिए जो छोटे से मकान में रहते हैं बड़े से मकान में जा सकते हैं, जो छोटी सी बाइक में चलते हैं कार में चल सकते हैं, जो है ना बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं बच्चों को, उनके लिए जानकारी को अपने बच्चों को सही एजुकेशन कैसे दिलाना है, इस तरह से वहां पे वो ये जो है आपको आईडी पासवर्ड तभी मिलेगा जब आप इस समय निकाल करके आप 40 से 50 मिनट समय निकाल करके आप पूरी जानकारी लेंगे। तो इस तरह से उनको आईडी पासवर्ड देना है। इसलिए हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क काम क्या ये नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट यानी कि हमें ये नहीं बताना है 200 बीबी का प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आज पैसा कोई लगाना नहीं चाहता है, कमाना हर कोई चाहता है। आदमी अगर खाना भी खाता है ना तो भी सोचता है यार मेरे जेब में पैसा ना जाए, आदमी अगर शॉपिंग करने जाता तो भी आदमी हाथ मिस के काम करता है कि नहीं मुझे पैसा सेविंग करना, मुझे पैसा बचाना है, यानी कोई खर्चा नहीं करना चाहता, खर्चा कोई नहीं करना चाहता, कमाना हर कोई चाहता है। डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस यानी कि अगर वो व्यक्ति कहीं जा रहा है तो हमें उसको इनवाइट नहीं करना है, यानी जल्दबाजी नहीं करना है। दोस्तों ये 5 चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ लिखा है SW के लिखा है कि वेबिनार पर का लिंक भेजने से पहले ध्यान देने वाली बातें। दोस्तों आप लिस्ट जरूर बनाएं, लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने की जो है ना इंफॉर्मेशन जरूर बताएं। लिंक भेजने का मतलब एक परिवार की जिंदगी बदलना या उन्हें बताए कि प्रोग्राम के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में नेटवर्क में रहे, साथ ही 50 मिनट शांत जगह पर बैठ जाएं, पूरा प्रोग्राम सुने। दूसरा कोई भी काम ना करे, अपने काम को पहले या बाद में करने के लिए बोले। प्रोग्राम के बाद मैं आपको फोन करता हूं। एक पेड़ पर खड़े रहना मुश्किल है, दोनों पैर पर आप अधिक समय तक खड़े रह सकते हैं। सेफ शॉप ज्वाइन करके आपके पास अपने काम को करते हुए दूसरी आय का स्रोत बनाने का मौका है, ऐसा उसको बोलना है इनवाइट करते समय, आईडी पासवर्ड देते समय। दोस्तों SW के 5 रूल है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो को क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग आपको वेट कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, उनके साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 80-20 का रेशियो है। अगर आपने 20 लोग इन्वाइट किया तो उसमें से कितने लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, सभी लोग सारे लोग नहीं आएंगे। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पे भी अगर आप सबको इनवाइट करते हैं सारे लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने 100 लोग 10 लोग प्लान किया, कोई नहीं आया, क्या फर्क पड़ता, लेकिन आज मेरे पास 7000 से प्लस हिटिंग तो बनी। दोस्तों ड्रेस कोड शो द प्लान, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन और टेस्टमनी,
हम इस बिजनेस के शोरूम है, हमने कोई इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, हमने जो पैसा लगाया हमें उसके बदले सामान मिल गया। इस बिजनेस के शोरूम हम खुद है। हमारा ड्रेस कोड कैसा होता है, हम जब भी प्लान में जाए, हम अगर होम टू होम प्लान किसी के यहाँ जा रहे हैं तो साथियों हमें क्या करना है कि फॉर्मल पैंट शर्ट जूता मोजा तो होना चाहिए। लेकिन हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जींस पहन के चल देंगे, चप्पल भी पहन के चल देंगे, टी शर्ट पहन के चल देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, मेरा वो जानने वाला, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरा बहुत खास आदमी है, रोज मैं उसके सामने तैसे ही जाता हूँ, आज मैं पैंट शर्ट क्या पहनने की जरूरत है। दोस्तों इसलिए पैंट शर्ट और जींस कोट पैंट टाइप पहनने की जरूरत है, ताकि वो आपके अंदर वो देखेगा बदलाव। और जब सिस्टम का बात बताया जाता है कि भैया ताकत आपके अंदर नहीं है, ताकत सिस्टम के अंदर है, लाखों रुपए कैसे कमाना है, इस बात को जब बताया जाता है साथियों, तो जब हमारा ड्रेस कोड देखता है तो बोलता है वाकई में सिस्टम में दम है और मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए हमें ड्रेस कोड बहुत ही पैंट शर्ट फॉर्मल पहन करके जाना चाहिए। अगर एक पुलिस वाला है, अगर वो जो है एक भिखारी का पैंट शर्ट पहन ले और डंडा लेकर के रोड पे निकल पड़े तो कोई इसकी बात को सुनेगा? लोग उस पुलिस वाले को डंडा बरसा देंगे। एक भिखारी है और अगर कुछ हो ना कोट पैंट टाइप पहन कर निकलता है और रोड पे भीख मांगने के लिए, क्या उसको कोई भीख देगा? दोस्तों हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। हमारे शॉप में सक्सेस सिस्टम जो ड्रेस कोड बना हुआ है कि ब्लैक शूज होना चाहिए और जूता मोजा होना चाहिए, हमें फॉर्मल पैंट शर्ट होना चाहिए, तब जाकर उसको हम जाते जानकारी देने जाते हैं तो वो व्यक्ति हमारी बातों को सुन करके, हमें ध्यानपूर्वक सुन करके जो हमारी बातों को हमारे साथ आता है। टाइम की बात बताऊं साथियों, तो जिस तरह जूम पे यहाँ पे बताया था 10:50 पे हमें यहाँ पे आना है, तो 10:50 पे आना तो आना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है, वेन्यू नहीं होता है कि वहाँ पे चलो ठीक है हम 1 घंटा 2 घंटा रह लिए। यहाँ पे टाइम बाउंडेशन, अगर हम टाइम से समय कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर नहीं करेगा। डिसिप्लिन की बात बताऊं दोस्तों, तो आज अगर जानवरों का पैसा लगता है तो किस बात से लगता है, उस डिसिप्लिन में रहता है तब उसका पैसा लगता है। हमारे डायमंड की स्पीच सुनने के लिए, हमारे डायमंड सेलिब्रेशन को देखने अगर उनको पैसा लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि वो डिसिप्लिन में रह करके वो डायमंड से बोल लेते हैं, वो सक्सेसफुल कहलाते हैं, इसलिए उन दोस्तों उनका पैसा लगता है। टेस्ट मनी की बात बताऊं दोस्तों, तो आज जो है वेन्यू जब टेस्ट मनी होते तो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं अभी हमने 1000 रुपए कमाए, 5000 रुपए कमाए, जब मैं 50,000 रुपए कमा लूंगा तो मैं टेस्ट मनी दूंगा। दोस्तों लेकिन आप बताइए कि जो यहाँ से आपने पैसा कमाया है वो आपने क्या कमाया है? एकदम एक मनी का, व्हाइट मनी का पैसा कमाया, टैक्स पे करके पैसा कमाया, भारत सरकार की निगरानी में पैसा कमाया, इसलिए हमें टैक्स देने में शान से देना चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों फॉलोअप में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ फॉलोअप में राउंड द सर्कल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग, यानी हम जब किसी को हम जूम पे प्लान दिखा रहे हैं या जब हम होम टू होम प्लान दिखा रहे हैं, तो अगर हम होम टू होम किसी घर जा रहे हैं प्लान दिखा, वहां पे 3 लोग बैठे हैं, 3 लोगों ने अगर हम प्लान क्लोज करने के बाद 3 लोगों ने सवाल किया तो हमें वहां पे एक व्यक्ति से सवाल करना है। सबसे 2 लोगों से नहीं पूछना है, एक व्यक्ति से पूछना है कि हमारा बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। वो बोलेगा बंदा कि हमारा प्लान बढ़िया लगा। अब अगर वो बंदा बोल दिया बहुत बढ़िया लगा, जो 2 लोगों के मन में डाउट रहेगा वो भी हमारे बिजनेस में हमारे साथ फेवर में आएंगे कि हाँ बात तो सही कह रहा है। अब उसको पूछना है कि क्या चीज में चला, बिजनेस प्लान अच्छा लगा कि फैमिली सुरक्षा लगा बढ़िया लगा कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया लगा, तो उसमें से कुछ न कुछ बोलेगा कि फैमिली सुरक्षा या बिजनेस प्लान, अगर जो भी बोलता है हमारे फेवर में बोलता है। दोस्तों इस तरह से क्लोजिंग यानी क्लोज क्वेश्चन करते हुए अगर वो व्यक्ति डिसीजन लेता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमें उसको ऑफर देना है। और बताया जाता है अगर हम पहले कांटेक्ट में अगर हम 12 से 24 घंटे के अंदर हम मुलाकात करते हैं उस व्यक्ति से तो 2% चलाता है। अगर हम 24 से 48 घंटे से उस व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो 3% आता है। अगर हम तीसरे कांटेक्ट में मुलाकात करते हैं तो 5%, और दोस्तों इस तरह से चौथी बार 10% आता है। और अगर हम 1 से 12 बार अगर हम जिस व्यक्ति का बार मिलते हैं, फोन करते हैं, तो 80% रिजल्ट आता है। दोस्तों ये जो है ना तरीका है, अगर हम यहाँ पे फॉलोअप में अगर दमदारी दिखाते हैं तो आने समय में बहुत बड़ा काम होगा। 100% यूजर दोस्तों, आज प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आना चाहिए दोस्तों, ईमेल व्यक्ति को आना चाहिए, प्रोडक्ट मैनुअल। अगर हम जो है किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, हमारे बहुत साथी ऐसे हैं कि हम जाते हैं लेकिन उनके साथ जो है ना टूल्स नहीं रहता है, ना ब्राउजर रहेगा, ना उनके पास फॉर्म रहेगा। जब प्लान देखने की बात हो, ना उनके पास ऐसे कुछ हमारे पार्टनर रहते हैं उनके पास पेन भी नहीं रहता है।
तो हमें अगर कामयाब होना है तो 100% यूजर बनना पड़ेगा। 100% यूजर बनने के लिए हमें ब्राउजर हमारे पास होना चाहिए, साइन अप फॉर्म हमारे पास होना चाहिए, और दोस्तों हमें ईमेल आना चाहिए। ईमेल जिस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी नहीं आ रहा है उसको सीखना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन और एडिफिकेशन। ऐसा था आज डेट हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जितने भी लीडर हैं, क्रॉस लाइनिंग तो कोई करता नहीं है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन बताया जाता है। जिस तरह से बाइक की सर्विसिंग होता है, चलती हुई बाइक का सर्विसिंग होता है, इसी तरह दोस्तों हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके सक्सेसफुल लोगों से काउंसलिंग होना चाहिए बैठ करके, हफ्ते में एक बार तो अनिवार्य होना चाहिए। अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना है, काम करना है, सेफ शॉप में डायमंड बनना है, तो हफ्ते में एक बार सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में बैठ करके अपनी काउंसलिंग कराना चाहिए, और सारी बातों को पॉजिटिव निगेटिव सारी बातों को रखना चाहिए। रखने के साथ दोस्तों ताकि उस हमें जो भी हमारे अंदर मोर्चा लग रहा है उस चीज को हम दूर कर सके और अपने टीम को, अपने नेटवर्क को ज्यादा ग्रोथ कर सके। आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात बताऊं तो जो अगर आज आप बताइए लक्ष्य किस बेस बिकता है, आइडेंटिफिकेशन पे बेस बिकता है। अगर अमिताभ बच्चन नॉर्दर्न तेल बेचे किस बेस बेच रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन बेस पे बेच रहे हैं। साथियों इसी तरह से हमें क्या है कि सेफ शॉप में हमारे आइडेंटिफिकेशन बहुत मायने रखता है, लेकिन हमारे साथी बहुत होते हैं आइडेंटिफिकेशन किसका करते हैं, टीम को कर देते हैं, नए प्रोस्पेक्ट कर देते हैं कि हमारे गली का शेर है, अगर सर गुरुजी अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा टीम बहुत बड़ा ग्रोथ करने लगेगा। और ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने से वो बंदा जो है और चौड़ा हो जाता है, हमारी बातों को सुनता नहीं है। लेकिन साथियों जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें आइडेंटिफिकेशन अपने सक्सेसफुल अपने लीडर का करना है। लिखा हुआ है यहाँ पे टीम वर्क के लिए सभी अच्छा है। अगर हम टीम के साथ काम करते हैं, टीम के साथ एक यूनिटी में काम करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे बकरियां है, बकरियों चारा रखा हुआ है और दोनों में आपस में दोनों के सामने चारा रखा हुआ है, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचते हुए ना वो उसका पेट भर पा रहा है ना उसका पेट भर पा रहा है, लेकिन दोस्तों और खींचातानी कर रहे हैं और खींचातानी कर रहे हैं। फिर दोनों जानवर दोनों बकरियां आपस में सलाह करते हैं, भाई ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। और दोस्तों सलाह करने के बाद एक यूनिट में काम करना शुरुआत करते हैं और दो बकरियां मिलके पहले उधर खाते हैं फिर उधर खाती है और ऐसे उनकी जिंदगी में आगे बढ़ती है। इसी तरह दोस्तों हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो भी बातें आती है, जो भी दिक्कतें आती है, उसको क्या है एक यूनिट में होकर के एक सक्सेसफुल अपलाइन के साथ मिल करके उसको बात करके हमें उसको काम टेप बुक्स फंक्शन। यस म्यूट, आवाज म्यूट हो गई है, कोई नहीं, नेक्स्ट हम बाद में कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सौदामणि मैम, ओके यस, थैंक यू सो मच सर, म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया धमाकेदार ट्रेनिंग, बहुत अच्छा लगा। और सर ने लगातार मतलब कंटिन्यूअसली जिस तरह से स्टार्टिंग की और एंडिंग की है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को मुझे आज विश्वास है कि आज बहुत बढ़िया उन्होंने नई तरीके से सुने होंगे। तो सर ने इतना बढ़िया जो जानकारी आज दिए, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति जोरदार तालियों के साथ उनको एक बार अभिनंदन करे, जोरदार क्लास के साथ। क्या बात है संतोष सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सुपर सर।